क्या दो। हाय एवरीवन, गुड 5 बज गए क्या? रुक जाए ज़रा, मुझे टाइम देखने दे। ओहो, अभी तो 4 भी नहीं बजे हैं। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। होप सो आप सभी ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और 2-3 दिन तो क्या, 4 दिन तो शायद हो ही गया मेरे ब्लॉग नहीं आया है। बट क्या करूँ, मैं सोचा क्या बोरिंग कंटेंट दूँ आप लोगों को, कुछ अच्छा कंटेंट लेके आती हूँ। पर मैंने जहाँ भी जाना था वहाँ का मेरा प्लान मतलब फ्लॉप भी होता गया। जहाँ पे भी मैंने जाना था, पहले हमारे यहाँ पे होता है सुई माता मेला। मतलब हमारी रानी सुनैना थी, उन्होंने अपना बलिदान दिया था, मतलब जिंदा वो दबके थे, मतलब समाधि ले ली थी उन्होंने। तो मतलब उनकी याद में 3 दिन का मेला मनाया जाता है मतलब। तो फिर मतलब वहाँ पे जाने का मन था, बट मैं वहाँ पे गई नहीं बिकॉज ऑफ मेरे भाई की बेटी के मुंडन थे, तो वहाँ पे जाना था मुझे। बट फिर वहाँ पे भी ऐसा हुआ, सर्कमस्टांसेस बने कि मैं वहाँ पे भी नहीं जा पाई क्योंकि मैं शायद बहुत ही आलसी हूँ। आलसी तो नहीं यार, उस दिन संडे था तो इसीलिए उस वजह से फिर संडे को बस नहीं जाती थी तो मैं जा नहीं पाई। और मेरी बहन सुई माता में ले जाके आ गई थी। फिर वो मुझे बोल रही थी, आज तू बहन कैसी है, मतलब मेरे साथ भी नहीं चली, वहाँ पे भी नहीं जाके आ पाई। मैंने बोला अब क्या ही कर सकते हैं ना। फिर मतलब कि तो हमारी जो रानी थी उन्होंने बलिदान दिया था, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे पानी आया था। बिकॉज़ ऑफ उससे पहले हमारे यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, मतलब पानी आता ही नहीं था। तो उनके बलिदान के बाद पानी आया था, तो उनकी याद में हर साल मतलब 3 दिवसीय ये मेला मनाया जाता है। तो मतलब उस दिन में मैंने आपको स्टोरी बतानी थी, पर वही है, मैंने सोचा यार इतनी सी स्टोरी बताने में फिर थोड़ा बोरिंग हो जाता है ब्लॉग, तो फिर मैंने इसलिए नहीं बताई उस दिन भी स्टोरी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये स्टोरी भी बता देती हूँ। तो ये मेला होता है 11 to 13 को ही ख़त्म हो जाता है। तो मतलब फिर ख़त्म हो गया फर्स्ट डे जो होता है। तब सबसे पहले पैलेस से रानी सुनैना को लाया जाता है, और उनके मतलब जो स्थान है जहाँ पे उन्होंने ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे रुक के सबसे पहले उन्होंने चंबा को देखा था, कि मतलब देखा था। फिर वहाँ पे उनका मंदिर बनाया गया है, मतलब फर्स्ट उन्होंने वहाँ पे विश्राम किया था, तो उनका वहाँ पे मंदिर बनाया। तो सबसे पहले पैलेस से वहाँ पे जाके सुई माता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। ऑलरेडी वहाँ पे एक माता रानी होते हैं, पर मतलब फिर उसके बाद उनकी जगह पे मतलब वो वाली जो होती है ना माता रानी का चिन्ह स्मृति समझ सकते हो, तो उसको वहाँ पे स्थापित किया जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है, तो नेक्स्ट डे लूना जाता है, जहाँ पे माता ने समाधि ली हुई है, उस प्लेस पे जाके माता की पूजा अर्चना करते हैं। फिर थर्ड डे लास्ट डे होता है, तो उस दिन भी माता की जो चिन्ह मूर्ति होती है वहाँ पे रखी हुई सुई में, तो वहाँ पे उस चिन्ह मूर्ति को वापस ला के पैलेस में रख दिया जाता है। अभी यार थोड़ा मेरा कैमरा ना ब्लरी सा हो रहा था, तो वहाँ पे दोबारा उनको रख दिया जाता है। तो इस तरह से 3 दिन का मेला होता है। ये स्पेशली मतलब लेडीज़ और बच्चों के लिए बनाया गया था। माता सुनैना ने बोला था कि मतलब बाद में मेरी याद में मतलब ऐसा मेला मनाया जाए और मतलब मुझे ऐसे याद किया जाए। तो मतलब हर साल मतलब उनके त्याग को याद किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। बिकॉज ऑफ ओहो वेट 10 सेकेंड बारिश की बूंदें गिरी, तो ये मेरे कैमरे के उस पर गिर गई, तो इसलिए कैमरा मेरा सडन ब्लरी हो गया। मैं बोलूँ यार ये क्या हो गया इसको। तो मतलब इस तरह से ये मेला 3 दिवसीय मनाया जाता है। फिर उसके बाद आती है बैसाखी, बट ऐसे बोलते 13 को बैसाखी, बट हमारे यहाँ पे उसको बुसोआ बोलते हैं। 10 दिन मतलब अपने पूर्वजों को खाना वगैरह मतलब चढ़ाते हैं, और खाना वगैरह बनाया जाता है। जो उनकी बेटियां जिनकी शादी हुई होती है उनको बुलाते हैं घर में, उनको भी खाना खिलाते हैं मतलब। तो उससे मतलब खाना वाना, हाँ ऐसे रिचुअल है, तो ये सब कुछ करते हैं। तो फिर उसके बाद नवरात्रि भी चल रहे हैं। उस लास्ट ब्लॉग मेरा वही था, मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई हुई थी, तो वहाँ पे था कीर्तन। तो फिर वैसे हुआ था
वो कल उसकी भी धाम थी यार मैंने जाना था पर मैं जा नहीं पाई बिकॉज ऑफ मेरे पापा चले गए थे। मैंने बोला चलो कोई एक तो घर से जाना ही चाहिए था, तो पापा चले गए थे तो मैंने बोला ठीक है पापा चले गए तो चलता है। तो फिर मतलब अभी हमारे घर के साथ हमारी गोत्रियों में, हमारी फैमिली में, मतलब गोत्र में ही जो आते हैं उनको फैमिली बोलते हैं। तो मतलब ताया की बेटी की शादी है, तो मतलब इन्होंने मतलब लास्ट टाइम जहाँ पे हैप्पी भैया की शादी नहीं थी वहीं पे क्या सेटअप था धाम वगैरह का, धाम खिलाने का, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बैठ के खाना खाते हैं, हमारा रिचुअल है। तो मतलब यहाँ से सिटिंग प्लान बनाया और यहाँ पे सामने, तो यहाँ पे लगी बारिश लगी, फिर हमारे घर में खाना खिलाना पड़ा। सो मैंने थोड़ा वो क्लिप करी, मतलब हमारे घर की फर्स्ट धाम। अभी तो हमारे घर का काम चल रहा है यार, कहाँ पहले माता रानी को लाना था, कहाँ धाम, फिर मतलब सब कुछ करना था। बट ठीक है जो भी होता है माधव सही करते हैं, होगा कुछ। सो और वैसे भी किसी की हेल्प करना मतलब सबसे ऊपर होता है, तो इसलिए फिर भैया मेरे को बोलते तुझे धाम खाने तो पता नहीं आ रहा था यानी ले मैं धाम ही घर में ले आया मैं क्या भैया यार ठीक है, मैं वैसे मैं धाम खाने जानता पर मैं भैया ना के पास ही था, तो मैं इधर भी इवन हमने घर में ही थी ना धाम, तब भी हमने लास्ट में धाम खाई, ये पता। बट ठीक है आराम से, मतलब किसी के भी फंक्शन में यार बारिश नहीं होनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। मतलब बारिश सारा फंक्शन स्पॉइल कर देती है यार। क्योंकि जब मेरी इंगेजमेंट में बारिश हुई थी ना, तब मुझे पता है कि यार बहुत बुरा लगता है जब फंक्शंस में बारिश हो जाती है। तो यार फिर उस वजह से, पर चलो मतलब यहाँ पे हमारा था प्लेस, हमारा घर अभी बन रहा है, तो मतलब इसीलिए बड़े घर बनाते हैं लोग। हमारे यहाँ पे तो ये होता है यार कि हमारे घर में ही करवाते हैं, मैक्सिमम लोग होलसेल बुक करवाते धाम के लिए, क्योंकि उन घर में स्पेस नहीं होता। बट हमारा तो ऐसे घर में स्पेस होता, हम तो घर में खिलाते हैं। तो देखो मैं आपको वो स्पेस दिखाती हूँ जहाँ पे पहले धाम खिलानी थी, अभी तो हमारे घर में खिलाई, उसके बाद बारिश लेने पड़ी, जल्दी से क्लिक करती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो हम बारिश की बूंदे, बारिश होगी स्टार्ट एक बार फिर से। तो ये वहाँ पे थी 3 पे था खाने का सेटअप, ये जो वहाँ पे पर बारिश की वजह से ही हो गया सब कुछ ख़राब। और हमारे यहाँ पे मतलब इस टाइम पे बारिश होती है, ऐसे बताते हैं कि जो चामुंडा माता है उनकी बहन वैरा वाली माता उनसे मिलने आते हैं। तो रास्ते में ऐसा होता है कि मतलब कि माता मतलब अपने भाव प्रकट करते हुए मतलब रोती है माता, तो तब बारिश होती है। एंड इस टाइम पे हमारे यहाँ पे इतनी हवा होती है, इतनी ज़्यादा हवा होती है ना कि मतलब माता चल रही है, अपनी बहन से मिलने आ रही है, तो वो इमोशन अपने माता प्रकट करती है ऐसे। और ये छोटी सी क्लिप मैं कैप्चर कर पाई हूँ। ये सभी लास्ट में धाम खा रहे थे हमारे साथ, हमने भी लास्ट में खाई थी। कितना प्यारा लग रहा था ना हमारा घर, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। तो कुछ टाइम बाद वैरा वाली माता भी आने वाले हैं, फिर वहाँ पे चामुंडा माता मंदिर में वैरा वाली माता का स्वागत होता है और वहाँ पे भी जातर होती है। तो वो भी कुछ टाइम बाद होंगे, वैसे तो बसोए के बाद ही माता आते हैं आई थिंक सो। अब तो पहले तो लोग वहाँ से वैरागढ़ से पैदल आते थे, अब तो गाड़ी में आते हैं, तो अब तो वो जल्दी आ जाते होंगे। तो पता नहीं अब कितनी देर में पहुँचते हैं, कितने दिन में नहीं पहुँचते। बट ऐसे बोलते हैं कि इवन जब हमारा सुई माता का मेला भी होता है तब भी ऐसा होता है, तब भी बारिश होती है, तो ऐसे बोलते माता रोती है, माता की याद में समथिंग ऐसा होता है। तो फिर चलिए हम चलते हैं नीचे। हमारा चल रहा है घिसाई का काम, अभी हॉल में कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक कंप्लीटेड है ये। और अभी मतलब इस तरफ हो गई थी, तो जो खाली हुए रूम थे पापा ने वहाँ घिसाई करने के लिए बोला था भैया को। इस वाले रूम में हो गई थी, मतलब अभी यहाँ पे इस तरफ बचा मार्बल डालने के, बाकी इस तरफ से तो डल नहीं गया, भी नहीं हुआ अभी तक बिकॉज ऑफ मार्बल हो गया ख़त्म। भाई कितना मार्बल लग रहा है, इधर भी मतलब घिसाई हो गई इससे ना, ऐसे वाइट सीमेंट सा निकलता देख। इस तरफ से करते करते फिर इस तरफ से बारिश ज़ोरों शोरों से लग रही है। हमारा प्यारा आम का बूटा, ये है हमारा बूटा। सो आज का ब्लॉग तो मैं यहीं पे करती हूँ एंड
तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। एंड नवरात्रि भी अब ख़त्म होने वाली है। आई थिंक सो आज छठा नवरात्र है, नहीं 7वां आई थिंक। हाँ 7वां ही है, 7वां नवरात्र है। अब 2 नवरात्रे बचे हैं। तो चलो यार मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, नहीं तो बारिश मुझे भिगा देगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा, बाय बाय। एंड ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।